एक ऐसा मर्ज जिसमें आपका मैदा ही अपने आप को खुद खाना शुरू कर देता है। एक ऐसा मर्ज जिसमें हमारा मुदाफ़ियाती निज़ाम हमारे मैदे की लाइनिंग पे अटैक करना शुरू कर देता है। इस बीमारी के बारे में आगाही और इससे बचना इंतहाई ज़रूरी है। अगर खुदा न खास्ता किसी को ये मर्ज़ लाहक हो जाए तो इसका इलाज बहुत मुश्किल है। जी तो मैं बात कर रहा हूँ ऑटो इम्यून गैस्ट्राइटिस की। मैं हूं हर्बलिस्ट जुनैद अहमद पिराचा और आप देख रहे हैं उम्मीद शिफा यूट्यूब चैनल। मेरी आपसे गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मेरी वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। ऑटो इम्यून गैस्ट्राइटिस एक ऐसा ख़तरनाक मर्ज़ है जिसमें हमारा मुदाफ़ियाती निज़ाम हमारे मैदे की लाइनिंग पे अटैक करना शुरू कर देता है और हमारे मैदे में पाए जाने वाले वो सेल्स जो हमारे मैदे में खुराक को हज़म करने वाली एसिड को पैदा करता है, उस सेल्स को तेज़ी से तबाह करना शुरू कर देता है, जिसके नतीजे में हमारी ग़िज़ा हज़म होने का अमल ख़त्म होता चला जाता है। हम जो भी ग़िज़ा खाएं वो हज़म नहीं होती और हमारी ग़िज़ा में पाया जाने वाला विटामिन B12 और आयरन हमारा मैदा हज़म करना, अब्ज़ॉर्व करना छोड़ देता है। इस बीमारी को दो हिस्सों में तकसीम करके मैं बताऊँगा। दो हिस्सों में इससे दो किस्म की अलामात पैदा होती हैं, एक मैदे की अलामात और एक जिस्मानी अलामात। मैदे में पाई जाने वाली अलामात मैदे में पैदा होने वाली सोजिश और जो अटैक कर रहा होता है हमारे सेल्स पे हमारा इम्यून सिस्टम, उससे जो अलामात पैदा होती हैं वो ये हैं कि खाना खाने के फ़ौरन बाद पेट फूल जाना, मतली होना और थोड़ा सा खाना खाते ही फ़ौरन पेट भर जाना और पेट इतना फूल जाता है कि ढोल की मानद अपना पेट महसूस होता है। और कुछ लोगों को इसमें मतली भी होती है और थोड़ा खाना खाने 2-4 नवाला खाने के बाद यूं लगता है कि बहुत ढेर सारा खाना खा लिया है। तो ये इसकी कुछ मेन अलामात हैं। इसके साथ जिस्मानी अलामात जो पैदा होती हैं उसकी वजह यह है कि हमारा मैदा विटामिन B12 को और आयरन को हज़म करना, एब्ज़ॉर्व करना छोड़ देता है, जिसके नतीजे में हमारे जिस्म में शदीद खून की कमी हो जाती है, एनीमिया हो जाता है, जिसके बाइस मरीज़ दिन ब दिन लाग़िर होता चला जाता है, उसका वज़न तेज़ी से गिरने लग जाता है, रंगत पीली पड़ने लग जाती है और उसके बाद थोड़ा सा काम करने से सांस फूल जाना, धड़कन तेज़ होना, हर वक्त गुनूदगी छाए रहना, थका थका सा महसूस करना, ये इसकी जिस्मानी अलामात हैं जिसकी वजह ये विटामिन B12 और आयरन की शदीद डेफिशिएंसी है। तो इसके मरीज़ों को सरवाइव करने के लिए विटामिन B12 के इंजेक्शन तवातर से लेने पड़ते हैं। इसमें सप्लीमेंट टैबलेट जो होती हैं विटामिन B12 की वो काम नहीं करती। हाई डोज विटामिन B12 डॉक्टर से लेकर वो इंजेक्शन के तौर पे लगवाए जाते हैं। अब बात करते हैं इसमें कि किन अफराद को ये मर्ज़ लाहक होने का ख़तरा ज़्यादा होता है। एक तो वो लोग जिनको पहले से कोई ऑटो इम्यून डिजीज़ है या जिनको टाइप 1 डायबिटीज़ है, शुगर है, बर्स का मर्ज़ है या थायराइड है, ऐसे अफराद को ये मर्ज़ होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। 60 साल या 60 साल से ज़ायद उम्र के अफराद को ये बीमारी होने के इम्कान ज़्यादा होते हैं। और इसमें मैं आपको एक चीज़ अर्ज़ करूं कि अमेरिकन नज़ाद एक बड़े मशहूर व मारूफ शख्स जिनका नाम ब्रेन जॉनसन है, जो सालाना $2 मिलियन अपने पे अपनी खूबसूरती को, अपनी जवानी को हमेशा बरकरार रखने के लिए और अपने आप को इमोर्टल करने के लिए अपने पे खर्च करते चले आ रहे हैं, जो $2 मिलियन सालाना खुद पे खर्च करते हैं और 50 किस्म के सप्लीमेंट्स डेली खाते हैं। उनका ये ख्याल था कि वो ता हयात कभी बूढ़े नहीं होंगे, उनको कोई मर्ज़ लाहक नहीं होगा और वो अमर हो जाएंगे, उनको कभी मौत नहीं आएगी। तो अफसोसनाक बात यह कि वो भी हाल ही में इस ख़तरनाक मर्ज़ का शिकार हो चुके हैं और वो इसमें मुब्तला हो गए हैं। तो इससे समझ आती है कि हर चीज़ पे एक न एक दिन ज़वाल ज़रूर आना है। हमेशा ज़िंदा और कायम दायम रहने वाली ज़ात अल्लाह की है, बाकी सब किसी ने, हर किसी को ज़वाल है और सब ने एक दिन मर जाना है। तो मेरी गुजारिश है, अगर आप में किसी आपके अजीज़ को या आपकी फैमिली में किसी बंदे को इस तरह की अलामात ज़ाहिर हों तो ज़रूर किसी करीबी गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से फ़ौरन मिलें। इसकी तशख़ीस के लिए CBC और एंडोस्कोपी, सिर्फ ये 2 टेस्ट हैं
میری मालूमात के मुताबिक, और ये किसी तरीके से डायग्नोज इतनी जल्दी नहीं होता। अगर आप में इब्तदाई अलामात हों तो ज़रूर एंडोस्कोपी करवा कर अपनी तशखीस करवाएं और इस मर्ज़ से बचने की कोशिश करें। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इस किस्म की मुहलक बीमारियों से आपको, मुझे और सबको महफूज रखे। उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। मैं नीचे अपना व्हाट्सएप नंबर मेंशन कर रहा हूँ, किसी भी किस्म की तिब्बी मशावरत के लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।